बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आज जिस तेज़ी से इंसान न्यूक्लियर हथियार एडवांस फाइटिंग रोबोट्स तैयार करके उन्हें मज़ीद एडवांस तरीन बनाता जा रहा है, इससे इस बात का तो अंदाज़ा वाज़िया तौर पर लगाया जा सकता है कि अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो ये इंसानों की टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जाने वाली आखिरी जंग होगी, जो उन्हें एक बार फिर पत्थर के दौर में धकेल देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर दो सुपर पावर्स आपस में लड़ती हैं और दोनों ही न्यूक्लियर हथियार रखती हैं तो दोनों के हामी और दुश्मन भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और एक छोटी सी चिंगारी एक जंगल की आग के अंदर बदल जाएगी। जैसा कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से वर्ल्ड वार 3 के मुतल्लक पूछा गया तो उसका कहना था कि मुझे ये तो नहीं पता कि वर्ल्ड वार 3 में किस तरह के हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो वर्ल्ड वार 4 के अंदर इंसानों के पास लड़ने के लिए सिर्फ लकड़ी और पत्थर ही के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। यानी कि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और ख़तरनाक जंग होगी, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ एक्सोस्केलेटन अबॉर्डन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। तकरीबन तैयार हो चुकी है। इस वर्ल्ड वार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी, जो कि एक आलमी मसले या दुनिया पर हुक्मरानी के लिए दो सुपर पावर्स के दरमियान शुरू हो सकती है। और वैसे तो वर्ल्ड वार शुरू होने के बारे में बहुत ही पहले से पेशनगोइयाँ चली आ रही हैं कि ये कब और कैसे मुमकिन हो सकती है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हम आलमी जंग के बारे में बात करेंगे कि अगर होती है तो इंसानों को क्या क्या नुकसानात होंगे। लेकिन हस्बे रवायत आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हुआ। मसलन साल 1960 के अंदर अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वार के वक़्त ये पेशनगोई की गई थी कि उनकी ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, यानी कि एक आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। मगर हकीकत तो ये है कि इस आलमी जंग को शुरू करने के लिए कोई पॉलिटिकल मर्डर, मुल्क की सलामती को ख़तरा या किसी महंगे मटेरियल को हासिल करना वगैरह वजूहात काफ़ी नहीं है, जैसा कि पहले हो चुका है। क्योंकि 1945 से लेकर 2020 तक इंसानों ने जितनी भी जंगें लड़ी, उन्हें जंगें लड़ने के बाद एहसास हुआ कि उनकी इकानमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इन जंगों से किसी भी मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा हम इंसानों ने दुनिया में रहने के लिए अपनी ज़मीन को मुश्किल में डाल दिया और हम इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बजाय कई दहाइयाँ पीछे चले गए। क्योंकि आलमी जंग के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक शामिल होते हैं और ये किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रहती। लेकिन आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिस कदर तरक्की कर चुकी है, इससे ये बात तो जाहिर है कि हम कई साल नहीं बल्कि कई सदियाँ पीछे चले जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह पहले दौर के अंदर रवायती तौर पर जंग पानी, ज़मीन और आसमान के अंदर हुआ करती थी, अब की बार तो ये हला के अंदर भी होगी। अमेरिका ने तो हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स भी लॉन्च कर दी है। हर मुल्क के मिलिट्री सैटेलाइट वेपन्स बिना किसी टैंके और लॉन्चर्स लगाकर बिना किसी मुदाखलत के सीधा इस मुल्क पर हमला करना मुमकिन होगा, ताकि इस मुल्क को संभलने का या जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही ना मिले। और जिस मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम जितना एडवांस होगा वो उतना ही सेव रहेगा और उतना ही एडवांस रहेगा। इसके अलावा इंसानी फ़ौजियों के अलावा आर्टिफिशियल अदारों के रोबोट्स और ड्रोन फ़ौजियों के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और ये भी मुमकिन है कि बिना जंग लड़े किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम या पावर सप्लाई को रोक कर उसे जंग शुरू करने से पहले ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। आलमी जंग की सबसे बड़ी वजह पीने का पानी भी हो सकता है, जो कि वक्त के साथ साथ मुसलसल कम होता चला जा रहा है। और पीने का साफ़ पानी इंसानों के ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है, लेकिन पिछले 60 सालों से इंसानों को जंग करने से रोक रखा है। वो एडवांस तरीन न्यूक्लियर वेपन जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर बेगुनाह इंसानों के परहच्चे उड़ाए और इंसानियत की तजलील की, उसकी बदतरीन मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि इस धमाके के अंदर लाखों लोग मारे गए और जापान आज तक उसको रिकवर नहीं कर पाया। मगर इन न्यूक्लियर बम्बों का मुवाजना आज के एडवांस न्यूक्लियर बम से करें तो ये देखने में आपको पता है कि जितने ही पावरफुल नज़र आएंगे। इस वक्त दुनिया के 9 ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं, जिनमें यूके, रूस, अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान, भारत, चाइना, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं, जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं है, जो छोटे से तनाज़े पर कभी भी फट सकते हैं। और इन मुल्कों में अगर कोई भी ये न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा, उसकी तबाही कितनी होगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, करोड़ों लोग एक ही वक्त में जलकर भाप बनकर उड़ जाएंगे, आसमान काले धुएं से भर जाएगा, उसके जरासीम आसपास के ममालिक में कैंसर और लाइलाज बीमारियों को फैलाकर बाकी बचे इंसानों को भी हलाक कर देगा।
अगर फिर भी कुछ लोग बच गए तो वो भी भूख और गुर्बत से मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए फसलें काश्त करना मुमकिन नहीं होगा और ज़मीन की आबो हवा से लेकर इकानमी तक सब कुछ तबाह हो जाएगा सिवाय इंसानों की अना के। तो इस ज़मीन के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ख़वातीन हज़रात, RDS-220 हाइड्रोजन बम, जिसे डिज़ार बम्बा भी कहा जाता है, अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन थर्मो एटॉमिक बम है जो 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया। इस एक बम की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है, उसको हमारी ज़मीन पर 15,000 मरतबा गिराया जाए ये ज़मीन के 2 टुकड़े करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पूरी दुनिया के पास तकरीबन 15,000 के करीब न्यूक्लियर बम मौजूद है, जिनमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है, जो कि इंसानों के वजूद को 3 मरतबा मुकम्मल ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इन न्यूक्लियर्स का टोटल तकरीबन 66,000 मेगा टन वज़न बनता है, जो कि इस एनर्जी का 10% है, जो कि हमारा सूरज हर मिनट दुनिया के हर एक कोने पर रेडिएट करता है। वो सूरज जो ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट मौजूद है जहाँ आपने ये बम गिराना है, सिलेक्ट करके उसकी तबाही का एरिया देख सकते हैं, यानी कि उसके असरात कहाँ तक फैल सकते हैं। ये सब आपको एक मैप की सूरत में नज़र आ जाएगा। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर एलन रबोक एक मशहूर क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जी उनके मुताबिक अगर दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जंग शुरू होती है तो एक ही दिन के अंदर 150 मिलियन टन का काला धुआं ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगा, जो कि ज़मीन के स्ट्रेटोस्फेयर को तबाह कर देगा। ज़मीन के गिर्द मौजूद एक कुदरती हिफाजती तह है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से हम इंसानों को बचाती है। तो ये रेडिएशन जब ज़मीन पर पड़ेगी तो इंसानी DNA को ख़राब कर देगी, जिससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियाँ फैलेंगी। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ज़मीन को काले बादल घेर कर सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पड़ने से रोकेंगे, जिससे इंसानों को सिर्फ खून जमा देने वाली ठंड और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। टोटल 15,000 में से सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम ज़मीन के इस माहौल को तैयार करने के लिए काफ़ी हैं, या यूँ कहें कि तबाह करने के लिए काफ़ी हैं, यानी कि इंसानों ने अपने हाथ से अपनी तबाही का सामान तैयार कर लिया है, जिसका कोई तोड़ भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसको हम इस्लामी रवायात के अंदर देखें तो हक़ व बातिल की आखिरी मार्का है जंग का जिक्र मिलता है, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। ईसाइयों में हारमैगडन और मुसलमानों में हारमजदून के नाम से जाना जाता है। आज भी इंटरनेट पर इसका मतलब सर्च करें तो आपको यही नज़र आएगा कि दुनिया के हाथ में से पहले होने वाली आखिरी हक़ व बातिल की आखिरी मार्का है जंग, जो कि इतनी खून रेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग में मारे जाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार कैसे होंगे, क्या ये जंग पहले की तरह घोड़ों, तीरों और नेज़ों से मैदान जंग के अंदर लड़ी जाएगी, या फिर आज हम जितना एडवांस हो चुके हैं मुस्तकबिल में इससे ज़्यादा एडवांस होंगे और ये जंग भी इस एडवांस तरीके से लड़ी जाएगी जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, यानी कि हिलामे और रोबोट्स के ज़रिए। तो इसका सादा सा जवाब है कि जी हाँ, ये रवायती तरीके से लड़ी जाएगी, क्योंकि इस वक्त तक सब टेक्नोलॉजी तबाह हो चुकी होगी और इंसान फिर से अब उसी पुराने तरीके से जंग लड़ने पर मजबूर होगा। मगर ये टेक्नोलॉजी और हथियार कैसे तबाह होंगे इसके बारे में वक्त से पहले कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज़ बरोज़ मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।